नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला की इस दूसरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने पहली वीडियो में इसके 10 प्रश्न डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो प्रश्न नंबर 11 से आगे चंद्रवंश से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कुमाऊं में रेशम का कारखाना स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है इंद्रचंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि चंद्रवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? सोमचंद को। कुछ इतिहासकार थोहरचंद को भी चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर सोमचंद है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? सोमचंद। दूसरा प्रश्न है, नेपाल आक्रमणकारी अशोक चल द्वारा किस चंद शासक के समय कुमाऊं पर आक्रमण किया गया? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इंद्रचंद के समय नेपाल आक्रमणकारी अशोक चल का आक्रमण उत्तराखंड पर होता है, कुमाऊं पर। और कब हुआ? 1191। क्या है? 1191 में अशोक चल का आक्रमण कुमाऊं पर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए कि एक दूसरा नेपाल आक्रमणकारी क्राचल देव कौन था? एक तो अशोक चल है और एक क्राचल देव है। तो क्राचल देव का जो आक्रमण है वो 1223 में कुमाऊं पर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद शासक खसों से पराजित हुआ? तो दोस्तों, खसों से पराजित होने वाला जो शासक था वो था बीणाचंद। कौन था? बीणाचंद। दोस्तों, चंद्रवंश में पहला शासक सोमचंद था। सोमचंद के बाद के जो शासक थे उनके बारे में ज़्यादा उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता है। इंद्रचंद के बारे में आपको बता दिया, किसके द्वारा रेशम का कारखाना कुमाऊं में स्थापित किया गया। उसके बाद एक जो शासक था बीणाचंद, ये काफ़ी आलसी था और अयोग्य था। तो इसके समय इसके अयोग्य होने का फायदा खस शासकों के द्वारा उठाया गया और चंदों को कुमाऊं से जो है सत्ता से 200 लगभग 200 वर्षों तक सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, नायक जाति की उत्पत्ति नायक जाति की उत्पत्ति किस चंद शासक के समय हुई? तो दोस्तों, नायक जाति की उत्पत्ति चंद्रवंश के शासक भारती चंद के समय हुई थी। देखो दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि चंद्रवंश के सोमचंद से लेकर के भारती चंद तक जितने भी शासक हुए वो डोटी का जो राजा था उसके अधीन शासन कर रहे थे। लेकिन भारती चंद्र एक चंद्रवंश का ऐसा शासक है जिसने अपने आप को स्वतंत्र किया, डोटी से स्वतंत्र किया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न आ सकता है कि चंद्रवंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया था? स्वतंत्र घोषित किया था तो कौन था? भारती चंद। और भारती चंद की का जब डोटी पर आक्रमण हो रहा था तो इसी समय भारती चंद के सैनिकों के द्वारा नायक जाति की उत्पत्ति की गई। डोटी की जो महिलाएं थी उनके साथ अवैध संबंधों से ये नायक जाति की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस चंद शासक द्वारा राजधानी चंपावत से आलमनगर स्थानांतरित की गई?
तो चंपावत से आलमनगर जो राजधानी स्थापित की गई वो बालो कल्याण चंद के द्वारा की गई। किसके द्वारा? बालो कल्याण चंद के द्वारा की गई। आपको यह पता होना चाहिए कि जो बालो कल्याण चंद है वो भीष्म चंद का पुत्र था और भीष्म चंद के द्वारा अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्होंने ये प्रयास किया लेकिन असफल रहे। तो इनका सपना इनके पुत्र बालो कल्याण चंद ने पूरा किया। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो भीष्मचंद था, भीष्मचंद के द्वारा अल्मोड़ा में खगमारा का किला स्थापित किया गया था। खगमारा का किला स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा किया गया था? अल्मोड़ा में मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा किया गया था? तो अल्मोड़ा में जो मल्ला महल किले का निर्माण जो है रुद्रचंद के द्वारा किया गया था। चंद वंश के शासक रुद्रचंद के द्वारा किया गया था। और दोस्तों रुद्रचंद के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रुद्रचंद चंद्रवंश का एक महान शासक था, प्रतापी शासक था। इसका जो शासनकाल है 1568 से लेकर के 1597, यानी ये मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चंद्रवंश का ऐसा कौन सा शासक था जो अकबर का समकालीन था, तो कौन था? रुद्रचंद। अकबर का समकालीन चंद शासक रुद्रचंद था, क्योंकि अकबर का जो शासनकाल है 1556 से 1605 तक का। और रुद्रचंद के समय एक मेन बात है कि इसके रुद्रचंद के इस अकबर के साथ अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे। अकबर के द्वारा इसे जो तराई भाबर है उत्तराखंड का, जिसे 84 माल परगना कहा जाता है, उसका फरमान मिला था रुद्रचंद को। रुद्रचंद ने अकबर से 84 माल परगना प्राप्त किया था। प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है लखुली बिराली उपनाम से किस चंद शासक को जाना जाता है? तो दोस्तों लखुली बिराली नाम से लक्ष्मी चंद को जाना जाता है। और दोस्तों इसके बारे में आपको बता दूं कि लक्ष्मी चंद जो है गढ़वाल के शासक मानसा का समकालीन था। और लक्ष्मी चंद के द्वारा गढ़वाल पर कई बार आक्रमण किए गए, लगभग 7 आक्रमण इसके द्वारा शुरू में किए गए, लेकिन ये हर बार पराजित हुआ। इसका जब 8वां आक्रमण हो रहा था तो माना जाता है कि ये पराजित होकर के एक बांस का बना हुआ एक चबूतरे के अंदर छुप करके आया था, जिसके कारण इसे छिपी बिल्ली या लखुली बिराली उपनाम दिया गया। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है मराठा कवि मतीराम को किस चंद शासक द्वारा सम्मानित किया गया? मराठा कवि मतीराम को किस चंद शासक द्वारा सम्मानित किया गया? तो दोस्तों मराठा कवि मतीराम को उद्धव चंद के द्वारा, चंद शासक उद्धव चंद के द्वारा सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा? उद्धव चंद। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक गैंडा खतुआ युद्ध किस चंद शासक के समय हुआ? तो ऐतिहासिक गैंडा खतुआ जो युद्ध है ये लक्ष्मी चंद के समय हुआ था। और ध्यान रखें कई बार ये भी आ जाता है प्रश्न कि खतुआ किसका सेनापति था या गैंडा किसका सेनापति था? तो लक्ष्मी चंद का जो सेनापति गैंडा था और
गढ़वाल शासक मानसा का सेनापति कत्ल हुआ था। तो वैसे तो लक्ष्मीचंद कई बार मानसा से पराजित हुआ, लेकिन एक युद्ध में जो है इसका सेनापति मारा गया, मानसा का सेनापति कत्ल हुआ, युद्ध में मारा गया। और ये माना जाता है कि अभी तक भी कुमाऊं में खतुआ उत्सव मनाया जाता है इस उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में किसके द्वारा किया गया? सन 1602 में। तो ये ध्यान होना चाहिए, बागनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार है लक्ष्मीचंद के द्वारा किया गया। लक्ष्मीचंद इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता का मंदिर का निर्माण कराया था? तो दोस्तों घोड़ाखाल का जो गोलू देवता का मंदिर है इसका निर्माण बाज बहादुर चंद के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न किसी एग्जाम में अभी लेटेस्ट पूछा गया था। तो इसका आंसर है बाज बहादुर चंद, घोड़ाखाल। ध्यान रखें, गोलू देवता के 3 मंदिर हैं, एक अल्मोड़ा जिसको चितई मंदिर भी कहते हैं, और एक नैनीताल में और एक चंपावत में। ठीक। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक की मृत्यु क्षयरोग से हुई थी? तो दिलीप चंद की मृत्यु जो है क्षयरोग से हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी क्षयरोग से? दिलीप चंद की। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ के एक हथिया देवाल मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है बाज बहादुर चंद। किसके द्वारा? बाज बहादुर चंद। दोस्तों बाज बहादुर चंद जो है ये भी काफ़ी प्रतापी शासक था, और इसके द्वारा कुमाऊं में बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए जो जनता के हित में थे। बाज बहादुर चंद के द्वारा जो मानसरोवर के जो तीर्थयात्री थे उनके लिए इसने जगह जगह जो है उनके रुकने के लिए स्थान बनाए गए, उनके लिए व्यवस्था की गई। और बाज बहादुर चंद के द्वारा बाजपुर की स्थापना की गई उधमसिंह नगर में। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई अभी। भोटियों एवं हुनियों को सिरती नामक कर, अगला प्रश्न है, भोटियों एवं हुनियों को सिरती नामक कर चुकाने के लिए किसके द्वारा बाध्य किया गया? तो दोस्तों ये इसका आंसर भी बाज बहादुर चंद है। बाज बहादुर चंद चंद्रवंश का ऐसा शासक था जिसने भोटियों और हुनियों को सिरती नामक कर चुकाने के लिए बाध्य किया था। तो इसका आंसर यही है। अगला प्रश्न है, तिलु रौतेली, तिलु रौतेली किसके समकालीन थी? तिलु रौतेली किसके समकालीन थी? तो दोस्तों तिलु रौतेली जो है ये बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। बाज बहादुर चंद के समय एक कत्यूरी शासक के द्वारा तिलु रौतेली के पिता भूप सिंह की हत्या कर दी गई थी। तो ये बाज बहादुर चंद के समय की घटना है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक के शासनकाल में कुमाऊं का, किस चंद शासक के शासन काल में कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस शासक के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है जगत चंद, चंद्रवंश का शासक जगत चंद के शासन काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऐसा प्रश्न कभी आए तो इसका आंसर होगा जगत चंद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कोटा भाबर में आम के बगीचे किसके द्वारा लगाए गए? कोटा भाबर में आम के बगीचे किसके द्वारा लगाए गए? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उदोत चंद। किसके द्वारा? उदोत चंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किस शासक को कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक जो है देवी चंद को माना जाता है।
दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक, आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसे पागल बादशाह भी कहते थे, क्योंकि उसके ऐसे कई कार्य थे जो कि उसे पागल बादशाह कहलाने के लिए काफ़ी थे। वैसे ही देवीचंद जो चंद वंश का शासक था, इसने भी ऐसे ही काम किए मोहम्मद बिन तुगलक के जैसे, जिस कारण इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। इसे पागल बादशाह भी कहा है। अगला क्वेश्चन है, दुधोली का युद्ध, दुधोली का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों, दुधोली का जो युद्ध है सन 1703 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1703 में। ये किस किस के बीच हुआ? ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच। किस किस के बीच हुआ? ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच, प्लस फतेह शाह। अगला प्रश्न है, जुआरियों पर किस चंद शासक द्वारा कर लगाए गए? जुआरियों पर किस चंद शासक द्वारा कर लगाए गए? तो दोस्तों, जुआरियों पर जो कर है जगत चंद के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा? जगत चंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, चंद प्रशासन के अंतर्गत गरखों का प्रशासन कौन देखता था? तो कौन देखते थे? नेगी। कौन था इसका प्रशासक? नेगी। नेगी नामक जो प्रशासनिक अधिकारी था वो गरखों का प्रशासन देखता था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, चंद से संबंधित जो है प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। आगे हम इसी के आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि जो अगली वीडियो होंगी वो आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।